बर्थडे पार्टी मना रहा था। अच्छा। और उसी दरमियान डीएसपी जो है वो बाहर से कहीं से आए और आकर के सीधे कैंपस में घुस गए। उनसे सवाल जवाब हुआ, उसी में गोली मार दिए वो। तो अभी आपके पास से प्रशासन की तरफ से आपके पास कोई मदद के लिए आया? कोई मदद के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। एसपी साहब आपसे मुलाकात की है, भेंट की है? मुलाकात की बात भी नहीं हुई। नहीं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को मैं क्षत्रिय करनी सेना की तरफ से ये चेतावनी दे रहा हूँ कि जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द ट्रैफिक डीएसपी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो क्षत्रिय करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। और यही करनी सेना है जो बड़ी बड़ी आंदोलन कर चुकी है। और कैमूर में 3-3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद होनी पड़ी थी। करनी सेना थे। आप रोड पे खड़ा होकर किसी का गाड़ी चेक कर लीजिएगा, उसके लिए ट्रैफिक होता है। आप चेक पोस्ट लगाएंगे ना, वहाँ पे चेक पोस्ट लगाया हुआ है ना कुछ लगाया हुआ है। उन्होंने एफआईआर में ये भी दिया है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, हमारे पिस्टल को छीना जाने लगा जिससे गोली चल गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी हथियार रखते हैं लोग, प्रशासन के हर एक पदाधिकारी को हथियार इशू किया गया है। मैं ये पूछूंगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या बिना कॉक किए हुए पिस्टल से गोली चलेगा? और गोली गलती से एक बार चलती है कि 6 गोलियां चलती है? एक आदमी को गोली लगता है कि 3-4 आदमी को गोलियां लगती है। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं रोहतास के सनारी में, जहां पे बादल हत्याकांड हुआ है। और बादल हत्याकांड 27 तारीख को सासाराम में अंजाम दिया गया था। और वहां पे जो डीएसपी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी थे आदिल बिलाल, वही ने बादल को अपने गोलियों से मारा है। ये कहनाम यहाँ के जो लोग हैं उनका है। और जो डीएसपी है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। डीएसपी अभी भी अपना काम कर रहा है और डीएसपी अपना जॉब पे लागू है। और यहाँ के जब एसपी के पास हम लोग मिलने गए तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हम अभी तक उस डीएसपी साहब को गिरफ्तार नहीं किए हैं। बल्कि उनका जो हथियार था, प्राइवेट हथियार जो उनका था, जो उनके पास लाइसेंसी बंदूक था, वो सारा चीज हम लोग जब्त कर लिए हैं। आइए हम बैठे हैं सनारी गाँव में। देखिए यहाँ पे करनी सेना के लोग जुटे हुए हैं और अभी तक जो आरोपी है गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही गिरफ्तार होने की संभावना है। क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रशासन जो यहाँ की है वो बचा रही है, यानी रोहतास जिले की जो प्रशासन है। घटना ये हुआ था कि प्रशासन ने ऑन द स्पॉट बादल सिंह जो थे ना, उनको मार दिया था। और वहां पे 4 मिनट के अंदर में सारा काम हुआ है। 10:35 27 तारीख को 10:35 से 10:39 के बीच में ये घटना घटी हुई है, जिसमें बादल सिंह की जान जाती है। और उनके साथ जो उनके 2 साथी रहते हैं वो घायल होकर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मेरे साथ करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आए हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर अभी तक कुछ न्याय के लिए काम क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार आपके चैनल को भी। अभी तक क्या क्या हुआ है? अभी तक तो घटना हुई है, घटना के बाद प्रशासन कुछ नहीं है। घटना के बाद प्रशासन सुस्त है और तैयारी कर रहा है कि वहाँ पे किसका किसका नाम देंगे। 12 बाइक वहाँ मिला है, उसके पास बाइक से ना कुछ हथियार बरामद हुआ है, ना शराब बरामद हुआ है। पुलिस ने दिखा रहा है ये खाली बोतल बरामद हुआ है। 20 लोग थे। और अभी मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ, उन्होंने बताया कि सैकड़ों की बोतल में खाली शराब बरामद हुई है। तो मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि सैकड़ों की बोतल में जो 20 आदमी सैकड़ों की बोतल में शराब यूज कर लेंगे, वो करवा के दिखा देंगे। और एसपी साहब ने, प्रशासन ने दबाव दिलवा के पीड़ित परिवार से लिखवाया कि वहाँ पे शराब का ये सेवन कर रहे थे। क्या एसपी साहब बैठ के वहाँ पे देख रहे थे? या जो एफआईआर किए हैं उनके ऊपर जो दबाव दिया गया है, ये ऐसा अच्छा बहुत गलत चीज है। घटना को 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है? अभी एसपी साहब महोदय से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने बोले कि हमारे लिए हम उनको अरेस्ट करने के लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं है, इसके लिए आप लोग डीजीपी से बात करें। तो आखिर गिरफ्तारी उनकी कब होगी और कैसे होगी? ये तो एसपी साहब का मंतव्य बताएगा। वो तो लीपापोती में लगे हुए हैं और इसके लीपापोती में उनका जो जांच चल रहा है, जांच इस ओर जा रहा है कि वो ट्रैफिक डीएसपी को बोलेंगे और गार्ड को ये कहते हुए क्लीन चिट देंगे। उन्होंने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया, जिसमें बादल सिंह मारे गए। और मैं इससे पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, और बिहार सरकार के जितने प्रशासनिक तंत्र उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये जो ट्रैफिक डीएसपी साहब थे उनको किसी प्राइवेट घर में, फार्म हाउस में या हाता में जाने का उनका अधिकार था? उनका गाड़ी तो यहाँ चेक नहीं कर रहे थे। अगर उनको कहना था, उन्होंने बयान दिया है, सिपाही ने बयान दिया कि हम गाड़ी चेक कर रहे थे। भैया ऑन ड्यूटी थे वहाँ पे, क्या आप चेक पोस्ट लगाए हुए थे? आप रोड पे खड़ा होकर किसी का गाड़ी चेक कर लीजिएगा, उसके लिए ट्रैफिक होता है। आप चेक पोस्ट लगाएंगे ना, वहाँ पे चेक पोस्ट लगाया हुआ है ना कुछ लगाया हुआ है। उन्होंने एफआईआर में ये भी दिया है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, हमारे पिस्टल को छीना जाने लगा जिससे गोली चल गई।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी हथियार रखते हैं लोग, प्रशासन के हर एक पदाधिकारी को हथियार इशू किया गया है, मैं ये पूछूंगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या बिना कॉक किए हुए पिस्टल से गोली चल जाएगा? और गोली गलती से एक बार चलती है कि 6 गोलियां चलती है? एक आदमी को गोली लगता है कि 3-4 आदमी को गोलियां लगती है? नीतीश कुमार जी और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है ना, आपकी राज्य में प्रशासन का मन इतना बढ़ गया है ना कि डायरेक्ट गुंडागर्दी पे उतर गए, और गुंडागर्दी पे उतरने के बाद आम पब्लिकों का जान ले रहे हैं, और आए दिन ये घटना घट रही है। तो अपने प्रशासन को आप टाइट कीजिए, प्रशासन को सुधारिए, नहीं तो प्रशासन का जो काम है ना उसको तमाम कर दीजिए। आपका प्रशासन ही यहाँ पे बादल सिंह का जान लेने का काम किया है, और अभी तक आपके प्रशासन ही प्रशासन को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। आप में दम है तो जल्दी ही वो जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी है ना, जिसकी औकात नहीं है कि वो किसी के घर में जाके चेक इन कर सके, उसका काम है कि वो बस रोड का काम, रोड पे जो हो रहा है ना वो चेक इन करे, किसी के प्राइवेट घर में नहीं जा पाएगा। और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब पी रहे थे, तो शराब पीने में ये कानून में नहीं लिखा हुआ है ना कि आप गोली से डायरेक्ट एनकाउंटर कर दो, ये भी आपकी गलती है, और ये गलती के कारण उनकी गिरफ्तारी बनती है। लेकिन अभी तक आप लोग गिरफ्तार नहीं किया। आगे आप लोगों का क्या प्लान है? हम लोगों का प्रोग्राम है, हम अभी बादल जी के घर पे आए हुए हैं, उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनके गांव के सैकड़ों लोग हैं, हमारे समाज से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से भी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, जो समाज सेवी हैं। सभी इस चीज़ पर, बिंदु पर बात कर रहे हैं, और हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और यह बिहार सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा अगर वह डीएसपी साहब को गिरफ्तार नहीं करते हैं, उन पर हत्या का केस दर्ज करके जेल नहीं भेजते हैं, तो बिहार सरकार को हमारा समाज जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये चुनाव जो है विधानसभा का बहुत जल्द होने वाला है, उस विधानसभा में पता चल जाएगा उनके साथ जो है हमारा समाज क्या करता है, और हमारा क्षत्रिय राजपूत करणी सेना जो है उनके साथ क्या करेगा। कहीं वोट में जो है उनको आशा नहीं रखेंगे कि हमारा समाज उनको वोट देगा। अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, मुख्य दर्शक बन के देख के रखते हैं और पुलिस को मदद करते हैं, इस तरह की घटना घटे, और बार बार वह पुलिस का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आम पब्लिक को जान मारते जाएं, गोली को मारते जाएं, और काउंटर का रूप देते जाएं, और सेल्फ डिफेंस का रूप देते जाएं। भैया नीतीश कुमार जी, आप तो अपने राज्य में प्रशासन को और जितना भी अधिकारी है सबका मन बढ़ा कर रख ही दिया है कि जो मर्जी वो करे। अंग्रेजों से भी गया हुआ राज्य अभी का चल रहा है। जिस तरह से जुल्म अंग्रेज नहीं कर रहे थे, उससे भी ज्यादा जुल्म आपकी प्रशासन कर रही है लोगों के साथ। मेरे साथ और लोग बैठे हैं करनी सेना के। आप कहाँ से हैं सर? देखिए, मैं क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश प्रवक्ता हूँ बिहार का। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो घटना घटित हुआ है ये निंदनीय है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को मैं क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से ये चेतावनी दे रहा हूँ कि जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द ट्रैफिक डीएसपी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो क्षत्रिय करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। और यही करणी सेना है जो बड़ी बड़ी आंदोलन कर चुकी है, और कैमूर में 3-3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद होनी पड़ी थी करणी सेना के आंदोलन के कारण। मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी कुछ करता है तो बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाती है। और अभी एसपी महोदय कह रहे हैं रोहतास की ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो क्षत्रिय करणी सेना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्षत्रिय करणी सेना सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के साथ साथ क्रांतिकारी संगठन है। अगर बिहार सरकार और बिहार पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है और बादल सिंह को न्याय नहीं मिलता है, तो ये जो जीटी रोड देख रहे हैं ना, ये जीटी रोड जाम करेगी क्षत्रिय करणी सेना पूरे भारत में हड़कंप मचा देंगे। अभी तक जो वो डीएसपी का जो गार्ड था ना, वो बयान कबूल कर लिया है कि हाँ गोली चली है डीएसपी के बंदूक से। उसका बंदूक जब्त हो गया, जो लाइसेंसी राइफल है वो जब एसपी साहब का बयान था कि वो जब्त कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार हम नहीं कर सकते हैं। इस पे क्या? ये कहने से क्या होगा ना, कहने से नहीं होगा ना, आप कह दिए हुआ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये जो माननीय एसपी साहब हैं, कि ऐसी आंदोलन क्षत्रिय करणी सेना को न करना पड़े कि पूरे भारत से क्षत्रिय करणी सेना यहाँ पे उतरनी पड़े। और जिस दिन क्षत्रिय करणी सेना उतर जाएगी फिर हाहाकार मच जाएगा और तांडव होगा। न्याय दिलवा के दम लेंगे ना आपकी बार। ये क्षत्रिय करणी सेना है, जो कहती है वही करती है। ये डॉक्टर राज शेखावत की सेना है। क्योंकि अब की प्रशासन, मामला प्रशासन और पब्लिक के बीच है। प्रशासन इसमें लिपापोती का काम सुनने में आ रहा है, पीड़ित परिवार सब लोग बोल रहे हैं कि लिपापोती का काम कर रही है। अगर प्रशासन के अलावा अगर यही कांड दो आम पब्लिकों के बीच में होता तो अब तक से गिरफ्तारी भी हो गया होता, कुछ हर चीज हो गया होता। लेकिन प्रशासन यहाँ पे कहीं ना कहीं चुप कर रही है और बोल रही है कि हमारे अंडर से बाहर है। प्रशासन केस की लिपापोती करना चाहती है। और मैं सभी जो बिहार के राजपूत समाज के लोग हैं, सभी लोगों से, जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, सभी लोगों से
मैं ये आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पे आप लोग अपने आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ आए, नहीं तो आज एक बादल गया कल दूसरा बादल जाएगा और तीसरे दिन तीसरा बादल जाएगा। मैं सभी करनी सेना, क्षत्रिय संगठन और अपने राजपूत समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बहुत जल्द एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और यह आंदोलन होगी, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उग्र होगी। तो देख लीजिए, मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे रोहतास में, जहाँ पे बादल हत्याकांड हुआ है, और यहाँ पे बादल सिंह के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार चाचा। आप कैसे बादल सिंह वहाँ पे क्या करने गए थे सासाराम में? अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था। अच्छा। और उसी दरमियान डीएसपी जो है वो बाहर से कहीं से आए और आकर के सीधे कैंपस में घुस गए। उनसे सवाल जवाब हुआ, उसी में गोली मार दिए वो। तो अभी आपके पास से प्रशासन की तरफ से आपके पास कोई मदद के लिए आया? कोई मदद के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। एसपी साहब आपसे मुलाकात की है, भेंट की है? मुलाकात की बात भी नहीं हुई। अच्छा, तो अभी तक न्याय के लिए कोई अभी गिरफ्तारी भी कोई नहीं हुआ है ना? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद क्या करेंगे, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो, उसे फांसी की सजा हो। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं ना? और देख लीजिए, ये एक पीड़ित जो बादल सिंह इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके पिताजी, वृद्ध पिताजी हैं, उम्र 70-80 से ऊपर हो गया होगा। और ये पिताजी का मुंह देख के आप लोग ये सोचिए कि पिताजी का हाल क्या है, जिसको डीएसपी का काम करते हुए, नौकरी में रहते हुए डायरेक्ट गोलियों से भून देना और भूनने के बाद आराम से फिर पुनः नौकरी में लग जाने, ये क्या हिटलर का सरकार बिहार में चल रहा है? बिहार में हिटलर शाही चल रहा है। प्रशासन ने आम पब्लिक को मार दिया और प्रशासन के लोग प्रशासन को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचिए कि अपना बिहार कहाँ जा रहा है। और चाचा जी का बयान आप सुन ही रहे हैं कि वहाँ पे बादल सिंह बर्थडे पार्टी मनाने गए थे। वो बादल सिंह के साथ कौन कौन लोग थे वहाँ पे? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं, 10-12 लड़के थे जी। नाम हम सबका नहीं जानते। कितने तारीख? 27 तारीख घटना है ना जी? 27 को। कब ये गए थे यहाँ से? 27 तारीख को तो शाम को ही गए थे। उस दिन जन्मदिन मनाने के लिए गए थे जी। तो देख लीजिए, 27 को जन्मदिन मनाने जाते हैं बादल सिंह यहाँ से अपने गांव सेलारी से, और सासाराम में जाके एक होटल में वो लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं। होटल में नहीं, अपने अपना निजी हाथा में, और निजी हाथा में वो पार्टी सार्टी सब करते हैं। तो किसी का हक नहीं बनता है, चाहे मैं हूँ या कोई और है, कि वो जाके किसी के निजी घर में चेक इन करे। और ये काम कौन किया है? वहाँ के जो ट्रैफिक डीएसपी है, वो लोकल पुलिस नहीं है, थाना का पुलिस नहीं है, वो ट्रैफिक का काम वो देखते हैं, वो जाके काम करते हैं। और ट्रैफिक डीएसपी का काम करते समय में वो 4 मिनट के अंदर में इस गुत्थी को सुलझा देते हैं और मार देते हैं। किसको? बादल सिंह को मार के वहां से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद ऑन द स्पॉट अभी ड्यूटी भी ज्वाइन किया है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और ये घटना सासाराम से निकल के रही है, घटना 3 दिन पहले की है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये सारा का सारा नाकामी ये डबल इंजन की सरकार जो चल रही है ना, जिसके राज्य में अभी आए दिन कभी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो कभी आम पब्लिकों को मार दे रहा है, कभी प्रशासन मतलब प्रशासन का मन इतना बढ़ा दिया है नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि प्रशासन एकदम 7वें आसमान पर है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाइए और खड़े होकर पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने का काम कीजिए। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से वीरू उपाध्याय।